आज हम देखने वाले हैं बैंक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बाय यूजिंग उप्स कंसेप्ट। उप्स कंसेप्ट में क्या क्या आता है? इनहेरिटेंस आता है, इंटरफेस आता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है और एनकैप्सुलेशन आता है। तो इसका यूज करके हम क्या करने वाले हैं? बैंक का एक प्रोजेक्ट डिजाइन करने वाले हैं। ओके, तो क्या क्या करना है ये मैं पहले आपको बताऊंगी। उसमें देखो, आपका प्रोजेक्ट का नेम क्या रहेगा? बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, एक पैकेज बनाना है आपको। उसमें आपको अकाउंट क्लास क्रिएट करना है और उसमें एक वेरिएबल्स लेने हैं। वो प्राइवेट वेरिएबल्स हो गए, तो वो बाहर एक्सेस करने के लिए हमें उसके सेटर गेटर बनाने होंगे। सेटर गेटर को ही पोजो क्लास बोलते हैं। ओके, तो अकाउंट क्लास क्रिएट करके उसमें इसके सेटर गेटर बनाने हैं। उसके बाद सेकेंड पैकेज है फॉर्म डॉट ब्रांड डेटा डॉट बैंक मैनेजमेंट डॉट सर्विस। उसके अंदर हमें क्या करना है? इंटरफेस लेना है आरबीआई का। उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लेनी है। क्रिएट अकाउंट, उसमें आपको क्या करना है? अकाउंट क्रिएट करना है। तो जो सारी ऊपर डिटेल्स दी है अकाउंट क्लास में, वो आपको डेटा सेट करना है। डिस्प्ले ऑल डिटेल्स में क्या करना है? डिस्प्ले ऑल डिटेल्स में आपको जो आपने डेटा सेट किया है वो सारा डेटा व्यू करना है। डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी में आपके अकाउंट में बैलेंस होगा, उसमें से आप डिपॉजिट कर रहे हो मनी, तो वो कैलकुलेशन उस मेथड में आपको परफॉर्म करना है। विड्रॉ मनी, विड्रॉ मनी मतलब बैलेंस से आपको अमाउंट विड्रॉ करनी है, वो ऑपरेशन वहां पर आपको परफॉर्म करना है। और नेक्स्ट है बैलेंस चेक। तो ऑल दीज ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपका बैलेंस डिस्प्ले होना चाहिए बैलेंस चेक मेथड में। ओके, तो हम क्या करते हैं? पहले पैकेज बनाते हैं। कौन सा पैकेज बनाएंगे? ए वाला, कॉम डॉट ब्रेन डेटा डॉट बैंक मैनेजमेंट डॉट मॉडल। ये पैकेज बनाना है। उसके लिए हमें पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फाइल में जाएंगे, न्यू पर जाएंगे और जावा प्रोजेक्ट बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट एंड फिनिश। इसके अंदर हमें क्या करना है? इसके अंदर हमें एक पैकेज लेना है। कौन सा पैकेज? ए वाला, फ्रॉम डॉट ब्रेन डेटा डॉट बैंक मैनेजमेंट डॉट मॉडल। ये पैकेज हमें इसमें सोर्स फोल्डर में क्रिएट करना है। पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं? राइट क्लिक करके न्यू पर जाकर पैकेज, और उसके अंदर हमें क्या करना है? अकाउंट क्लास क्रिएट करना है मॉडल। ये मॉडल डॉट इन्फो आपको डिलीट करना है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? इस पैकेज में हम अकाउंट क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास अकाउंट। ओके, इसके अंदर हमें क्या करना है? ये वेरिएबल्स लेने हैं। ये जो वेरिएबल्स है वो लेने हैं और उसके सेटर गेटर बनाने हैं। क्या बनाने? सेटर गेटर। क्यों सेटर गेटर बनाते? क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो क्या है? प्राइवेट है। प्राइवेट का एक्सेस विद इन क्लास होता है, उसे हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके सेटर गेटर बनाना जरूरी है। सेटर गेटर पब्लिक होते तो हम कहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसके सेटर गेटर बनाए अकाउंट क्लास के। नेक्स्ट हमें क्या करना है? इंटरफेस लेना है। इंटरफेस कौन से पैकेज में क्रिएट करना है? पैकेज कौन सा दिया है हमें? कॉम डॉट ब्रेन डेटा डॉट बैंक मैनेजमेंट डॉट सर्विस। ओके, तो इसके अंदर हमें आरबीआई का एक इंटरफेस क्रिएट करना है। तो हम पैकेज क्रिएट करते हैं यहाँ पर, नया वाला
उसके अंदर आरबीआई इंटरफेस बनाते हैं और इंटरफेस में हम क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड लेते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू पर जाकर एक पैकेज क्रिएट किया। उसके अंदर हम क्या करेंगे, आरबीआई इंटरफेस, देखो यहाँ पर इंटरफेस पर जाना है आपको। कौन सा क्रिएट करना है, आरबीआई। उसके अंदर आपको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लेनी है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लेनी। ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर ये मेथड जो है वो इनकम्प्लीट है, वो हमें इम्प्लीमेंटेड क्लास में क्या करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एसबीआई क्लास लेना है और इम्प्लीमेंट्स क्या करना है, आरबीआई। ओके, उसका भी पैकेज कौन सा अलग है, वो पैकेज पहले बनाते हैं और एसबीआई क्लास बनाते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू पर जाकर पैकेज। उसके अंदर हमें क्या बनाना है, एसबीआई एक क्लास बनाना है। वो इम्प्लीमेंट्स क्या करना है, आरबीआई करना है। तो इम्प्लीमेंट्स आरबीआई, तो आरबीआई दूसरे पैकेज में, इसलिए वो पैकेज हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंपोर्ट कॉम डॉट ब्रेन डेटा डॉट बैंक मैनेजमेंट डॉट सर्विस डॉट आरबीआई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एसबीआई को कंपाइल टाइम एरर शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि आरबीआई में जो भी इनकम्प्लीट मेथड है वो हमें इम्प्लीमेंटेड क्लासेस में क्या करनी पड़ती है, कंप्लीट करनी पड़ती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सब मेथड जो है वो ऐड करना होगा। क्रिएट अकाउंट, डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, डिपॉजिट मनी। ओके, ये सारे हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कोड राइट करना है। उसके अंदर क्रिएट अकाउंट में क्या करना है, हमें क्रिएट अकाउंट में हमें डेटा सेट करना है अकाउंट के लिए। मतलब अकाउंट के सारी मेथड्स हमें सेट वाली वहां पर कॉल करनी है, सेट अकाउंट नंबर, सेट नेम। ओके, तो हमें अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अकाउंट ए इक्वल टू न्यू अकाउंट। अकाउंट भी डिफरेंट पैकेज में है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, और हम क्या करने वाले हैं, यूजर थ्रू इनपुट लेने वाले हैं। तो हमें स्कैनर क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू स्कैनर, स्कैनर कौन से पैकेज में है, जावा डॉट यूटी, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अकाउंट नंबर सारी डिटेल्स यूजर थ्रू इनपुट लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एंटर अकाउंट होल्डर नेम। ओके, तो यहाँ पर अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ए डॉट सेट अकाउंट नेम, सेट नेम, अकाउंट नेम नहीं, और इसके अंदर एस सी डॉट नेक्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट नंबर, एंटर अकाउंट नंबर, ए डॉट सेट अकाउंट नंबर, और यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट। ओके, उसके बाद क्या है, अकाउंट नंबर इंटीजर में दिया है, ठीक है। नेम भी हो गया, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, जेंडर, वो सारा सब स्ट्रिंग में है। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर मोबाइल नंबर, ए डॉट सेट
मोबाइल नंबर, उसके अंदर SC डॉट नेक्स्ट, आधार कार्ड नंबर, ये सारे फील्ड्स हमें क्या करने हैं, यूजर थ्रू इनपुट लेने हैं। तो वो मेथड हमें सेट वाली कॉल करनी पड़ती है। एज एंटर करके लेना है, बैलेंस एंटर करके लेना है, इंटर एज, ए डॉट सेट एज, ओके, यहाँ पर SC डॉट नेक्स्ट इंट, उसके बाद जेंडर, इंटर जेंडर, ओके। तो ए डॉट सेट जेंडर, हमारा बाकी क्या रह गया, बैलेंस, इंटर बैलेंस, इंटर बैलेंस, ए डॉट सेट बैलेंस, SC डॉट नेक्स्ट डबल, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डेटा सेट किया, उसके लिए हमने अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमें यूजर थ्रू इनपुट चाहिए, इसलिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अकाउंट की जो सेट वाली मेथड है वो हमने क्या की है, वहां पर कॉल की है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली मेथड में क्या करना है देखेंगे। देखो क्या है, अकाउंट मतलब यहाँ पर क्रिएट अकाउंट में हमें जो इंफॉर्मेशन है वो सेट करनी है। डिस्प्ले ऑल डिटेल्स में हमें क्या करना है, ऑल इंफॉर्मेशन हमें गेट करनी है, वहां पर जो हमने सेट की है वो गेट करनी है। तो हम क्या करेंगे इस मेथड में, सिर्फ हमें गेट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ए डॉट गेट नेम, ए डॉट गेट अकाउंट नंबर, ए डॉट गेट आधार नंबर, ए डॉट गेट मोबाइल नंबर, ए डॉट गेट एज लेते हैं, उसके बाद गेट जेंडर एंड गेट बैलेंस, ए डॉट गेट जेंडर एंड ए डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, डेटा गेट किया है, सारा डिस्प्ले किया है। अब डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी में हमें क्या करना है, डिपॉजिट मनी में हमें जो हमारा बैलेंस है उसके अंदर हमें एक डिपॉजिट करनी है अमाउंट, और वो डिपॉजिट बैलेंस में ऐड होनी चाहिए। वो ऑपरेशन हमें क्या करना है, वहां पर परफॉर्म करना है। तो हम डिपॉजिट मनी में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पहले हम अमाउंट एंटर करके लेने वाले, डिपॉजिट अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैं डबल में ले लूंगी। मैं एक मैसेज देती हूँ यहाँ पर, एंटर डिपॉजिट मनी, एंटर डिपॉजिट मनी, ओके। अब यहाँ पर मैं डबल डिपॉजिट अमाउंट इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, ओके। हमने यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट एंटर करके ले ली है। अब हमें वो क्या करनी है, हमारा जो बैलेंस है उसके अंदर ऐड करनी है। तो हमारा क्या आएगा, डबल एक टोटल अमाउंट आएगी, टोटल अमाउंट इक्वल टू, हमें क्या करना है, ए डॉट गेट बैलेंस में हमें ए डिपॉजिट अमाउंट ऐड करनी है। तो हमें क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट मिलेगी, टोटल अमाउंट मिलेगी।
ए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट फिर से सेट करेंगे, फिर से सेट करेंगे, क्योंकि हमारी अमाउंट चेंज होगी ना, मतलब गेट बैलेंस में हमारा ये क्या होगा, डिपॉजिट अमाउंट ऐड होगा, तो हमारा बैलेंस जो है वो चेंज होगा। तो बैलेंस चेंज करने के लिए ए डॉट सेट बैलेंस मेथड आपको कॉल करनी पड़ेगी, और उसके अंदर टोटल अमाउंट और गेट बैलेंस चेक करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ए डॉट गेट बैलेंस। अगर आपको मैसेज चाहिए आफ्टर डिपॉजिट मनी, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो, आफ्टर डिपॉजिट मनी। ठीक है, तो विड्रॉ में सेम करना है, सिर्फ आपको विड्रॉ में क्या करना पड़ता है, विड्रॉ में आपको माइनस करना पड़ता है। तो आपको सेम अमाउंट एंटर करके लेनी है, और उसके बाद वो क्या करनी है, माइनस करनी है। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एंटर विड्रॉ अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब ये देखो ये अंदर लिया है हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल अमाउंट डी अमाउंट, एक लोकल वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, डबल विड्रॉ अमाउंट इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल, अमाउंट विड्रॉ करने वाली जो अमाउंट है वो यूजर थ्रू ले ली। अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालनी है, डबल टोटल अमाउंट इक्वल टू ए डॉट गेट बैलेंस माइनस विड्रॉ अमाउंट। अब फिर से आपकी अमाउंट चेंज होगी, तो आपको सेट करनी पड़ेगी, ए डॉट सेट बैलेंस, और उसके अंदर आपको टोटल अमाउंट पास करनी होगी। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आफ्टर विड्रॉ अमाउंट, आफ्टर विड्रॉ अमाउंट, और यहाँ पर आप गेट कर सकते हो, ए डॉट गेट बैलेंस चेंज होगा वो। और हमें क्या करना है, बैलेंस चेक में हमें बैलेंस प्रिंट करना है, फाइनल बैलेंस, टोटल बैलेंस, कुछ भी मैसेज दे सकते हो, फाइनल बैलेंस। तो यहाँ पर प्लस ए डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, ये हमने क्या किया, आरबीआई में जो हमारी मेथड्स थी वो इनकम्प्लीट थी, वो हमने एसबीआई में कंप्लीट की। मतलब एसबीआई क्या है, ये आपका इम्प्लीमेंटेड क्लास हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको एक पैकेज बनाना है क्लाइंट, उसके अंदर आपको क्या करना है, आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो उस इंटरफेस का रेफरेंस देखकर इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और वो सारी मेथड्स आपको कॉल करनी है बाय यूजिंग स्विच केस। ओके, स्विच केस यूज करना है। कोई पैकेज क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट क्लास बनाते हैं। ओके, अब हमें ओ सॉरी पैकेज नहीं बनाया, पैकेज बनाते हैं, उसके अंदर क्लास बनाते हैं, पैकेज और क्लास के अंदर हमें मेन मेथड लेने हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमें चॉइस यूजर थ्रू लेनी है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चॉइस एंटर करके लेना है,
system.out.println, enter your choice, enter your choice. ओके, तो यहाँ पर इंटीजर ch इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। लेकिन आपको चॉइस भी पता होनी चाहिए ना, कौन से है क्या है, तो आपको प्रिंट करना होगा ऊपर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। अगर आपने 1 दिया है तो आपका क्या होना चाहिए, क्रिएट अकाउंट। ओके, क्रिएट अकाउंट होना चाहिए, स्लैश एन यहाँ पर दे दो, नेक्स्ट लाइन को जाना चाहिए स्लैश एन। यहाँ पर अगर आप 2 प्रेस करते हो तो आपका क्या होना चाहिए, सेकेंड डिस्प्ले डिटेल्स या व्यू डिटेल्स, स्लैश एन। यहाँ पर थर्ड डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी, उसके बाद फोर्थ विड्रॉ मनी, विड्रॉ मनी, उसके बाद फिफ्थ चेक बैलेंस। ओके, उसके बाद आपको 6 में क्या करना है, नहीं 5 तक ही रहने दो, 6 में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चॉइस ऊपर ये डिस्प्ले होगी, उसके बाद आपका मैसेज डिस्प्ले होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच लेना है, स्विच। ओके, स्विच, स्विच में आपको ch पास करना है। ओके, ch पास किया, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, RBI R इक्वल टू रेफरेंस देते हैं न्यू SBI। ओके, SBI का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेड क्लास का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इंटरफेस का रेफरेंस देंगे। अब स्विच में केस 1 होती है तो क्या कॉल होगा, केस 1, यहाँ पर आपकी r डॉट क्रिएट अकाउंट ये मेथड कॉल होगी। उसके बाद ब्रेक, केस 2, केस 2 r डॉट डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, ये मेथड कॉल होनी चाहिए। उसके बाद ब्रेक, केस 3, केस 3। ओके, इसके अंदर r डॉट डिपॉजिट मनी, उसके बाद ब्रेक, ब्रेक, उसके बाद केस 4, केस 4 में क्या है, विड्रॉ मनी और डॉट विड्रॉ, ब्रेक। उसके बाद केस 5, केस 5 क्या है, चेक बैलेंस डॉट बैलेंस चेक। ओके, ब्रेक। और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या होगा, डिफॉल्ट में इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस और एग्जिस्ट करेगा वो, इनवैलिड चॉइस और सिस्टम डॉट एग्जिस्ट। अब हमें
लूप कंटिन्यू होना चाहिए ना, क्रिएट अकाउंट करने के बाद डिपॉजिट मनी करना है, विड्रॉ करना है, तो कंटिन्यू होना चाहिए, इसलिए हमें ये क्या करना पड़ता है, व्हाइल में डालना पड़ता है, व्हाइल और यहाँ पर ट्रू। तो ये कंटिन्यू होगा जब तक आपकी चॉइस इनवैलिड नहीं होगी तब। अब एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं। अब स्लैश इन का जो है ना, वो मेरे लैपटॉप पे थोड़ा स्लैश इन का इशू है, नहीं तो ट्राई करेंगे स्लैश इन। हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर बैकवर्ड स्लैश देना पड़ता है, ओके, फॉरवर्ड नहीं देना है। तो राइट क्लिक करके रन एज में जाकर रन करते हैं। अब देखो क्या हो गया, क्रिएट क्रिएट अकाउंट व्यू डिटेल्स। अब इसमें से हमें चॉइस एंटर करनी है, मैंने 1 की, ओके। एंटर अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम पास करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, ओके, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आधार कार्ड नंबर, उसके बाद एज, उसके बाद जेंडर, उसके बाद बैलेंस, बैलेंस एंटर करना है। मैं क्या करती हूँ, 5000 देती हूँ, ओके। तो हो गया वो क्रिएट अकाउंट करके। फिर से क्या हुआ, व्यू डिटेल्स हमें करनी है, तो यहाँ पर क्या प्रेस करना पड़ेगा, हमें टू प्रेस करना पड़ेगा, तो सारी डिटेल्स, ओके। और हमें प्रॉपर मैसेज फॉर्मेट में प्रिंट करना है। अभी हमने विदाउट मैसेज प्रिंट किए, अब हमें फिर से चॉइस एंटर करनी है, 3 दे दिया, तो डिपॉजिट मनी करना होगा, एंटर डिपॉजिट मनी। मैं 1000 करती हूँ, तो हमारा टोटल बैलेंस अब क्या होगा, 6000 होगा, 6000, क्योंकि हमारा पहले बैलेंस क्या था, 5000, तो अब क्या हो गया, 6000 हो गया। अब हम क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, मतलब 6000 से हमें 500 विड्रॉ करना है, तो हमारा टोटल बैलेंस 5500 आया। और लास्ट में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 5 देना होगा, 5 एंटर योर चॉइस, 5 दिया, तो वहां पर क्या होगा, आपका और बैलेंस डिस्प्ले होगा 5500। और हमने कौन सा भी नंबर एंटर किया तो वो सिस्टम से एग्जिट करेगा और इनवैलिड चॉइस आएगा। और इसके बाद हम कुछ भी की प्रेस करते हैं तो नहीं होती है, ठीक है। ये सिंपल उप्स का प्रोजेक्ट है, इसमें हमने अभी कनेक्टिविटी नहीं देखा है, क्योंकि हमारा ना कोई जेडीबीसी अभी तक हुआ है। तो जेडीबीसी से कनेक्टिविटी कर सकते हैं हम, हाइबरनेट से कर सकते हैं, मतलब हमने एक बार ये डेटा एंटर किया तो डेटाबेस में स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पर हमने अभी वही नहीं किया है, क्योंकि सिंपल हमने एक स्मॉल उप्स में प्रोजेक्ट देखा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।